चलिए स्टार्ट। हाँ हेलो। आज हम लोग जो है होम मेनू या होम टैब, इसको देखिए दो नामों से जाना जाता है हमारा, कि होम मेनू कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग होम टैब बोलते हैं। और आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं जो है होम मेनू के बारे में या होम टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है आ जाते हैं अपने होम टैब पे या होम मेनू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट। ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन हमारे जब हम सिस्टम को यूज करते हैं तो ये हाइड रहते हैं, अनहाइड रहते हैं, यानी कि ये शो नहीं रहते, हाइड रहते हैं। तो इनको हाइड कैसे किया जाता है, तो आप वर्क एरिया में क्या करेंगे, कुछ भी जब लिखेंगे आप जो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप जब लिख लेंगे इसको, और जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे लिखने के बाद इसको आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने का तरीका दो तरह से आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तुरंत ये ऑप्शन जो है आपको शो होने लगेंगे, और यहाँ से आप जो है कॉपी, इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और जैसे ही कॉपी करेंगे तो वो चीजें जाता कहाँ है, हमारा जो कॉपी होता है वो जाता कहाँ है, क्योंकि ये कॉपी तो हो गया, हमने यहाँ से कंट्रोल सी, इसके शॉर्टकट है कंट्रोल सी, हमने तो कर दिया, लेकिन गया कहाँ, ये हमारा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उसको देखने के लिए आप जाइए यहाँ पे क्लिप बोर्ड में, ठीक है, क्लिप बोर्ड में आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, और जिसमें ये लिखकर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखकर आपका डायलॉग बॉक्स में लिखकर आ जाएगा कि यहाँ जो हमने कॉपी किया वो यहाँ क्लिप बोर्ड में दिखाई देता है। फिर आप जाइए पेस्ट ऑप्शन से, और जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे आप कर देंगे तो ये आपका तुरंत यहाँ आकर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आकर पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉपी। ऐसे ही कट करने का क्या है, जितने शब्द को आप सिलेक्ट किए रहेंगे उतने ही शब्दों को कट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट जाकर आप जो है कट पे ऑप्शन पे करेंगे और ये कट जाएगा। कटने का मतलब है कि अगर हमने इतना सेलेक्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट कर, यानी कि यहाँ से हट जाएगा वो शब्द। कटने का मतलब होता है कि यहाँ से ये शब्द हटना, और यहाँ से हटकर फिर जैसे हम पेस्ट करने जाएंगे और जहाँ हमारा कर्सर रहेगा और वहाँ जाकर हम पेस्ट करेंगे तो वो ऑप्शन वहाँ से हटकर और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगला, और ये जो हमने कट किया वो भी जो है हमारा यहाँ क्लिप बोर्ड में जो है दिखाई देता है, क्योंकि कट किए तो गया कहाँ, यहाँ से तो है हट गया। जैसे हम कट मारेंगे ऐसे तो यहाँ से शब्द हट जाएगा, और ये गया कहाँ, यहाँ क्लिप बोर्ड में हमारा जाता है, क्लिप बोर्ड में आपको ये दिखाई भी पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, कहाँ से ये फॉन्ट है, ठीक है, ये क्या है, फॉन्ट। यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलेंगे अलग अलग तरह से आपके फॉन्ट। जब यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है, ठीक है, इस ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे, हमने एक ऑप्शन ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, तो इस पे आप पूरी लिस्ट खुलेगी। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। अगला हमारा है फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज में भी आपका यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एक बार जब लिस्ट ये पूरी आती है, ऐसे लंबी लिस्ट जब आएगी तो लगभग आपको 72 तक दिखाई पड़ती है। वन बार जब आप क्लिक करेंगे तो 72 दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो 72 होता नहीं है, उससे अधिक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पे हमारा दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए और इसको जो है इरेज करके जो है यहाँ पे 150 भी लिख देंगे तो ये फॉन्ट आपका 150 में भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर दिखाई इतने पड़ते हैं। अगर आप दशमलव में लिखना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि 14.5 का फॉन्ट हमें चाहिए, तो आप 14.5 का भी फॉन्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है यहाँ पे बी और यू आई दे दिया है। बी मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, बी से हमारा होता है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड कैसे होगा, जो हमने सिलेक्ट किए रहेंगे फॉन्ट को, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको हमने सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही बी या पे ले जाकर हम क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें हमारा जो हो जाएंगी वो पूरी तरह से बोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। अगला है इटैलिक। इटैलिक करने से क्या होता है, सिलेक्ट टेक्स्ट को क्या करेगा, थोड़ा सा जो है ऐसे तिरछा कर देता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ये जो है ऐसे थोड़ा तिरछा करके लिख देगा, ठीक है, ये तिरछा हो जाएगा। और ये अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन होता है, किसी भी शब्द के ऊपर जो है ऐसे अंडरलाइन लगाने के लिए किया जाता है। आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर ले जाकर क्लिक कर देंगे, तो इस पर ले जाकर क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन आपका लग जाएगा। लेकिन अंडरलाइन लगाने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन आपके रहते हैं, इसको क्लिक करने पर आपके कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। अंडरलाइन यहाँ पर सिंगल, फिर डबल अंडरलाइन, फिर डॉटेड अंडरलाइन, ठीक है, ऐसे दूर दूर वाला अंडरलाइन, डॉटेड वो भी रहता है, ठीक है।
है, यानी ये भी अंडरलाइन की भी। चलिए आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं। आगे वाला हमारा है जो है स्टेक थ्रो है। इसमें क्या होगा, इस ऑप्शन से हमारा होता है जो भी चीजें आपने लिख लिया है, ठीक है, जब हम यहाँ पर लिख लेंगे इस चीजों को आगे इस ऑप्शन से आप कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये बीचों बीच से ऐसे लाइन एक खींच देता है, यानी कि स्टेक थ्रो काम है इसको बीच से क्रॉस करना, ठीक है। ऐसे बीच से जब तक आप लिखते जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे, जितना आप लिखते जाएंगे उतने को ये क्या करेगा, ऐसे बीच से काटता जाएगा। अगला हमारा है सब स्क्रिप्ट फॉन्ट में है, तो सब स्क्रिप्ट का क्या काम रहेगा, सब स्क्रिप्ट का काम यही होता है, आपको पता ही चल रहा है, जैसे हमारा मैथ वगैरह में कोई चीजें हैं, ठीक है, ये मैथ वगैरह का जो है अगर लिखना होता है, इसमें मैथ वाला ये नहीं रहेगा, इसमें जो ऐसे है H2O, अगर ये शब्द लिखना चाह रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे शब्दों को लिखना चाह रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपल में लिखेंगे H, फिर ऐसे लिखेंगे 2, सिंपल में फिर लिखेंगे O, ठीक है। और इस ऑप्शन को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी पे क्लिक कर देंगे, ये तुरंत जो है नीचे की तरफ ऐसे डाउन हो जाएगा कुछ इस तरह से, तब आपका यहाँ नीचे आंकड़ा हो जाएगा, तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा H2O, ठीक है, नीचे हो जाएगा। ऐसे लिखने के लिए आपका यूज किया जाता है। अगला हमारा है सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या है, ऊपर स्क्वायर जो लगता है, जैसे मैथ को इसका हमारा लिखना होता है, इसमें मैथ लिखना चाह रहे हैं, ऐसे a+b का होल स्क्वायर जैसे लिखना है, तो ये देखिए स्क्वायर क्या लिखना है, तो जैसे यहाँ पर लिख लेंगे a+b ब्रेकेट लगा लेंगे और 2 लिखेंगे तो 2 यहीं पे बीच में लिखता है हमारा सिंपल में, ठीक है। तो जब हम इसको सिलेक्ट कर और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये क्या कर देगा, इसी रूप में आपका लिख देगा, यानी कि आगे आपका हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। इस तरह से आप मैथ का फंडामेंटल यानी मैथ के सॉल्व भी इसमें हम MS वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है चेंज केस, ठीक है। चेंज केस में कुछ आपके ऑप्शन, इतने ऑप्शन है चेंज केस में, ठीक है, इतने ऑप्शन आपके खुलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे, हमने अगर इतना लिख लिया तो ये सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है, आपका इसी सेंटेंस में जैसा आप सेंटेंस रहेगा, लोअर स्मॉल जैसे लिखे हैं वैसे सेंटेंस में बना देगा। लोअर केस में क्या करता है, लोअर केस में जो हमने इसको लिखा है, जो हम इसको सिलेक्ट करने पे होगा कार्य, ठीक है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट, जितने का हमें यूज करना है उतने शब्दों को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने पे लोअर करेंगे। अगर आपने इसको कैपिटल लेटर लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सब स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है, सब स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, अपर केस। अगर हम सिलेक्ट करने के बाद अपर पे क्लिक कर देते हैं तो सारे लेटर आपके जो है एकदम कैपिटल लेटर के रूप में हो जाएंगे, ठीक है, एकदम कैपिटल लेटर, सब कैपिटल लेटर हो जाएंगे अपर केस से। अगला हमारा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा कि हमारे पहला अक्षर, ठीक है, जब भी हम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर जो है क्या होगा, कैपिटलाइज, यानी कि ये पहला अक्षर ये कैपिटलाइज होगा, फिर ये वाला कैपिटलाइज होगा, ये अक्षर, ठीक है, यानी पहला अक्षर हर एक सेंटेंस का ऐसे हमारा जो है पहला अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर आपका ऐसे कैपिटल लेटर में हो जाएगा। टोगल केस जो होता है, टोगल केस में क्या होता है कि इसमें पहला सेंटेंस जो आपने लिखे रहेंगे उसको सिलेक्ट कर देंगे तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा और अगला जो अक्षर होगा वो पूरा जो है कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है, टोगल केस से। अगला हमारा क्या है, फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट कलर में देख लेते हैं, फॉन्ट कलर में क्या होगा आपका, जो भी हमने लिख लेंगे, ठीक है, जितना लिखे रहेंगे इतने को सिलेक्ट करने के बाद ही कार्य होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ से आप लिस्ट खुलेगी कलर की और कलर आप इसमें जो भी कलर चाहे, रेड करना चाहें, येलो करना चाहें, ब्लू करना चाहें, ठीक है, व्हाइट करना चाहें, क्योंकि ये ब्लैक में लिखता है ऑलरेडी हमारा, तो इसलिए हमारा इसमें जो कलर चाहे उस कलर में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा एक हाईलाइटर जिससे हमारे पास मार्कर होते हैं, हाईलाइटर भी यूज किया जाते हैं। तो हाईलाइटर का काम क्या होता है, लिखे गए टेक्स्ट को आप जो भी कलर ले लेंगे, इसमें भी
कलर खुलेंगे और कलर लेने के बाद अब जितने को सिलेक्ट करेंगे उसी कलर में जो है क्या कर देगा, उतने को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये हाइलाइटर का काम होता है। अगला हमारा क्या होता है, यहाँ पे है ग्रो फॉन्ट और स्क्रीन के फॉन्ट है। इससे क्या होता है, ग्रो वाले से आप इतना लिखेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस वाले पे, यानी कि उसमें छोटा और बड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़ते हैं फॉन्ट, तो इस वाले बड़े वाले पे करेंगे तो ये जो है फॉन्ट क्या होगा, बड़ा आपका होता रहेगा, बड़ा बड़ा बड़ा। और जैसे छोटे वाले करेंगे सिलेक्ट करने के लिए, छोटा 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 होता चला जाएगा, यानी कुल मिला के फॉन्ट साइज को छोटा और बड़ा करता है। ठीक है, ऐसे अगला है क्लियर। जितने हमने मान लिया इस पे जो कुछ लगाया था, जितने फॉर्मेटिंग हमने किया था, अभी हमने जो है यहाँ पर हाइलाइटर वगैरह लगाया था, जो भी लगाया था यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये क्या हो जाएगा कि ये सब चीजें हट जाएगा और नॉर्मल में एकदम हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आगे हमारा चलते हैं, ये तो था हमारा पूरा फॉन्ट। अब ये है पूरा पैराग्राफ की सेटिंग। पैराग्राफ में आएंगे तो बुलेट नंबरिंग, पहले है बुलेट, इसको बगल में नंबरिंग है। तो बुलेट हमारा क्या काम करता है, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, जैसे आप एक बार लिखेंगे, इस वाले क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कई तरह के बुलेट नंबरिंग, इस तरह के भी लगेंगे, इस तरह के भी लगेंगे, इस तरह से गोले की तरह भी लगते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से भी लग जाएंगे। तो ऐसे कई तरह से इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे बुलेट में। और नंबरिंग में क्या करना है, यहाँ से आप जैसे इंटर मारेंगे फिर इस पे आप अपने आप लग जाएगा। ये वाला अगर यूज कर लिया है तो आपका अगले में फिर ऐसे लग जाएगा, अगले में फिर अगले में, अगर ये वाला आपने यूज किया है तो। ठीक है, और नंबरिंग में क्या होगा, ये ऑलरेडी जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नंबर, और इंटर जैसे ही आप मारेंगे, इतना लिखने के बाद इंटर मारेंगे, 2 नंबर अपने आप ले लेगा, तो आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला इंटर मारेंगे 3, ऐसे अगला करेंगे 4, अगला मारेंगे 5। और इसमें क्या होता है, ठीक है, मल्टीमीडिया लेवल लिस्ट है, इसमें 3-4 तरह के आपके होते हैं कलर। ठीक है, इसमें 3-4 तरह से आपके टेक्स्ट ही होते हैं यही नंबरिंग करने का। जैसे आपका पहला अक्षर ए में लिखा जाए, दूसरा चाह रहे हैं कि जो है वो नंबर लिखे तो ये नंबर लिखेगा, अगला चाह रहे हैं आप रोमन नंबर में लिखे तो रोमन नंबर, ऐसे मतलब 3-4 तरीके से। या अगला चाह रहे हैं कोई एरो वगैरह बन जाए, अगला चाह रहे हैं बुलेट में कोई गोला तरह बन जाए, ठीक है, अगला चाह रहे हैं कि ऐसा टिक का निशान जैसे बन जाए। तो ये कई इसमें लिस्ट खुलेंगे, तो जिसमें मल्टीमीडिया दिया गया उसमें अलग 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 रहेगा। ठीक है, और नंबरिंग में भी ये कई नंबरिंग होते हैं, रोमन का भी नंबर होता है। ठीक है, रोमन नंबर भी इसमें होते हैं, ऐसे कई नंबर होते हैं। ये अगला हम चलते हैं इसमें। ठीक है, अलाइन टू जो है टेक्स्ट लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से क्या होता है कि हमने जो टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो हमारे पेज के जहाँ जो भी यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, जो लिखेंगे, अगर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया अलाइन टू लेफ्ट साइड पे करेंगे, ये सारा टेक्स्ट हमारा क्या है, कहाँ आ जाएगा, इधर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगे। मतलब लेफ्ट साइड से करिए, क्योंकि हम लिखते हैं ना तो ये घटबड़ हो जाता है, यानी आगे पीछे हो जाता है, आगे पीछे शब्दों को थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पेज में आता है तो कुछ शब्द यहाँ पे हो गए, ठीक है, कुछ शब्द इतना जो है आकर फिर अगला आएगा तो इतना जगह देखिए गैपिंग कर देगा शब्दों पर। ठीक है, तो ये पूरा ले आकर एक तरफ से लाइन करेगा यहाँ लेफ्ट साइड से। अगला है सेंटर पे क्या होगा, इसने को सिलेक्ट करेंगे और पेज के सेंटर बीचों बीच में ले आकर लिखेगा सेंटर, जहाँ इस पेज का दोनों का सेंटर होगा वहाँ बीचों बीच में ले आकर लिखेगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, लाइन टू राइट। लाइन टू राइट से क्या होगा, जो हमने लिखा अब इधर के साइड से वो मिलान करेगा इस बॉर्डर से, और इधर के साइड से सब अक्षर को एक बराबर में करेगा। ठीक, अगला हमारा क्या है, जस्टिफाई से क्या होता है कि जो हमने सेंटेंस लिखा है वो पूरे को क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक एकदम जो है वो बराबर करेगा, दोनों तरफ बराबर करता है, दोनों तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेंटेंस को दोनों को बराबर कर देता है। ठीक है, अगला है लाइन स्पेसिंग से क्या होता है, जो हमने लिखा है, अगर आपने लिख दिया ऐसे कई लाइनों को आपने लिखा है और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करता है, इसके बीच में स्पेस करने का, जगह करने का काम करेगा। कि पहला लिख जैसे यहाँ पर हम इंटर ना ले करने के बजाय वो बीच में शब्दों को क्या करेगा, ऐसे बड़ा कर देगा, दूरी पे कर देगा, दूर कर देगा, बड़ा शब्दों को बड़ा
ना करके वो क्या करेगा, एक शब्द जैसे यहाँ पर है तो दूसरा जितना आप बढ़ाएंगे इतना दूर हो जाएगा अगली लाइन। पहला लाइन यहाँ है तो दूसरी लाइन यहाँ हो जाएगी। इस तरह से हमारा लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें है बॉर्डर आप लगा सकते हैं। जैसे इसको कोई चीज़ें लिखे हैं तो उसके अंदर आप चाहें जैसे बॉर्डर लगा सकते हैं, एक लाइन का बॉर्डर लगा सकते हैं, और चाहो तो ऐसे टेबल वाला भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा इसमें भी है चेंज स्टाइल। अब इसको जो लिखे हैं इसकी हम चाहें तो स्टाइल, बहुत से स्टाइल आपको खुलेंगे और चाहें तो हम उसकी स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है फाइंड। फाइंड में हमारा क्या होगा कि हमने जो लिखे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि उसमें से कुछ शब्दों को हम खोजना चाह रहे हैं, तो हम जो है फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसमें से जो शब्द आपको सर्च करना है उसको उसी बॉक्स में बॉक्स से नुमा आएगा, यानी कि हम जो है तो वहाँ पे जैसे हमने लिख देंगे। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया हमने तो ये क्या करेगा, इससे संबंधित जितने भी शब्द होंगे इस हमारे पैराग्राफ में उस सबको जो है सर्च कर लेगा। ठीक है, अगला है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा कि हम चाहें तो इसके जगह पे सर लिखे हैं तो इसके जगह पे हम जो है कोई और नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि इसके जगह पे ये हो जाए, इसकी जगह पे ये हो जाए, तो रिप्लेस मेनू आप जाकर यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने से जितने भी आपके यहाँ लिखे रहेंगे टेक्स्ट वो आपके क्या हो जाएंगे, अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला है ऐसे डिस्करेज इंकरेज भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, और अगला हमारा शो एंड हाइड कर देंगे तो ये जो है पेज को कुछ लॉक जैसा कर देता है, तो ये लॉक हो जाएंगे। इसी के साथ ये हम लोगों को आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि होम मेनू में क्या क्या